हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 रेनबो हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये अर्धवार्षिक का पेपर है आप लोगों के लिए। तो बच्चों, इसका मैं कुछ सॉल्व भी कराऊंगा बच्चों, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बच्चों। और एक सूचना है आप लोगों के लिए बच्चों कि यहाँ पर आपको कक्षा 6, 7, 8 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा बच्चों, हर क्लास का आपको पेपर मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कुछ ये पेपर है आपका इंग्लिश का, थोड़ा सा मैं आपको हल कराते चलूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, कुछ लोग होते हैं प्रश्न ही उतार डालते हैं पेपर में, लेकिन आपको प्रश्न नहीं उतारना है बच्चों। मान लीजिए बच्चों, आपको मोटे पेन से डालना है। किस तरह? यहाँ पर दिया प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि निम्नलिखित को पढ़कर हिंदी में अर्थ लिखिए। तो बच्चों, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना है। देखो बच्चों, दिया हिंदी में अर्थ लिखना है, तो आप डालोगे अपने कॉपी पर जो आपको पेपर में मिलेगी, तो वहाँ डालोगे, कुछ इस तरह से डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। अगर बच्चों आपको अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा तो आप हिंदी में लिख सकते हो। क्या? प्रश्नोत्तर नंबर 1। इस तरह आप लोग लिख करके, इसके बाद आपसे अर्थ बोला है बच्चों। क्या बोला? अर्थ। तो आप लोग डालिएगा अर्थ, अर्थ अपने कॉपी पर डालिएगा। इसके बाद आपको लिखना शुरू करना है बच्चों। किस तरह से लिखना है? देखो बच्चों, अगर आपको पढ़ना आ रहा है तो ठीक है, अर्थ आ रहा है आप समझ जाओगे। देखो बच्चों, दिया है ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। तो आप लोग लिखोगे, एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। आगे क्या करोगे बच्चों? दूसरे लाइन में कह रहा है एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ। तो कह रहा है हर सुबह वह कपड़े धोने के लिए, हर सुबह वह कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए नदी पर जाता था। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा हो गया। आगे कह रहा है द डोंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। तो क्या कह रहा है? गधा कपड़ों के भार को ढोता था। तो गधा कपड़ों के भार को ढोता था। तो बच्चों, कपड़े के भार को ढोता था। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। आगे क्या कह रहा है? ही यूज्ड टू ड्राइव इन ए शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। तो कह रहा है वह मालिक के घर के बाहर, वह मालिक के घर के बाहर कहाँ पर रहता था बच्चों? एक झोपड़ी में, एक झोपड़ी में, झोपड़ी में रहता था। यह बच्चों बांधा जाता था। ठीक बच्चों। और कह रहा है कुत्ता पूरे दिन भर, कुत्ता पूरे दिन भर घर के अंदर, घर के अंदर अंदर रहता था। देखो बच्चों,
क्या कह रहा है कि इनसाइड मीन्स अंदर, हाउस मीन्स घर के, होल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन भर। तो कुत्ता घर के अंदर पूरे दिन भर रहता था और गधा घर के बाहर झोपड़ी में बांधा जाता था। आगे कह रहा है बच्चों, इन द इवनिंग द डॉग यूड फील हैप्पी हिज मास्टर। और कह रहा है शाम को कुत्ता अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होता था। तो बच्चों बस यहीं पर आप लोग क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद तुरंत आप लोग डालोगे क्वेश्चन नंबर 2, दिया है प्रश्न उत्तर नंबर 2। तो अगर पेज है आपके पास तो यहीं डालिएगा, नहीं तो आप लोग न्यू पेज से डालिएगा बच्चों। कुछ इस तरह से प्रश्नों उत्तर नंबर 2। अब बच्चों 2 में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। 2 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक तरफ इंग्लिश लिखना है, एक तरफ हिंदी। तो पहले में दिया है पेरेंट्स, क्या दिया है बच्चों, पेरेंट्स आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका दिया है पेरेंट्स। तो हम लोग पेरेंट्स यहाँ पर लिखेंगे अपने कॉपी पर बच्चों, क्या लिखेंगे, पेरेंट्स। तो ऐसे लिखिएगा पेरेंट्स, पेरेंट्स। फिर उसी के बाद दिया है बच्चों ऑनेस्ट। फिर उसी के बाद दिया हैप्पी। फिर उसी के बाद दिया फॉरेस्ट। आप लोग क्या करोगे बच्चों, अब इन्हीं का अर्थ लिखना हिंदी में। देखो बच्चों बहुत सिंपल काम है जो यहाँ पर बोला है। तो भैया पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, माता पिता, तो आपको पता है। तो आप लोग पेरेंट्स के सामने लिख दीजिएगा माता पिता। और बच्चों ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, तो ईमानदार आप लोग लिख दीजिएगा। हैप्पी माने बच्चों होता है खुश, तो आप लोग खुश लिख दीजिएगा। और फॉरेस्ट मीन्स बच्चों होता है जंगल, तो आप लोग जंगल लिख दीजिएगा। ये आपका हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दीजिए। बच्चों ये आपसे पूछा जा रहा है आपकी किताब से। कह रहा है वाई डिड द मैंगो ट्री वेन टू ड्राइव द एनिमल्स। तो यहाँ पर बरगद का पेड़ और आम का पेड़ वालों में से पूछा जा रहा है बच्चों, आप लोग पढ़कर अर्थ दे सकते हो इसका उत्तर। आगे बच्चों फिर अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी। तो यहाँ पर डंकी के बारे में पूछा जा रहा है, डंकी क्या ढोता था बच्चों, तो कपड़े के भार को ढोता था। आगे व्हाट डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर। कह रहा है एक्स कहाँ गिर गया था बच्चों, तो कुल्हाड़ी जो गिरी थी नदी में गिरी थी, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये आप लोग अपने किताब से पढ़कर इसका आंसर दीजिएगा। आगे बच्चों ये भी आपके चैप्टर से ही है, तो आप लोग अपने किताब में इसे मिलान कर लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे आप क्या क्या कह रहा है, देखो कह रहा कि नाउन की परिभाषा लिखो। तो बच्चों आपको डालना है हेडिंग में नाउन। नाउन की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल है बच्चों डॉग दिल्ही अमन ईट्स यानी आदि। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है किसी एक विषय पर 8 वाक्यों में ईजी में क्या लिखना है बच्चों, एस से लिखना है। तो एस से मीन्स होता है निबंध बच्चों, ठीक है। 8 वाक्यों में यानी 8 लाइन लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो हम आपके लिए निबंध लिखे हैं माई स्कूल पर। तो आप लोग क्या करिएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर माई स्कूल पे देखो आपको लिखा गया है, तो 8 लाइन लिखना है बच्चों, 8 से ज़्यादा ए है, आप लोगों को उसको सिर्फ 8 ही लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा बच्चों, बहुत ईजी है। आगे बच्चों क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर अगले लाइन में कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक रेनबो से किसी एक कविता की 8 लाइन पंक्तियाँ लिखी। तो बच्चों एक कविता लिखना है जो 8 लाइन की इंग्लिश में लिखना है बच्चों। तो आप लोग एक कविता जरूर याद करके जाइएगा बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्न वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर देखो हमने अनुवाद किया है, यह एक किताब है, दिस इज ए बुक,
आगे बच्चों, वे मेरे मित्र नहीं है, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। आगे, शेर जंगल में नहीं रहता, द लॉयन वाज नॉट इन द जंगल। क्या वे सेब हैं, आर दे एप्पल्स। राम के पास एक पेन है, राम है जा पेन। तो बच्चों यहाँ तक यहीं पर एक ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों इसे आप लोग अच्छे से पढ़कर चले जाएंगे। आपका 100% पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।